फर्जी तरीका से डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाकर शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसके ऊपर आपका किसी प्रकार के कोई विशेष तरीका से एक्टिविटी कर पाएंगे या किसी भी विशेष तरीका आप अपना पाएंगे जिससे इसमें आप पकड़ सकते हैं। तो उनका कहना था कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई फर्जी आवे, लेकिन इसमें कोई विशेष तरीका की अगर आप बात कर रहे हैं तो विशेष तरीका मैं क्या अपना सकता हूं, आप लोग भी बताएं। तो स्टूडेंट ने अपना सारे स्टूडेंटों ने राय दिया। उनका मानना था कि देखिए मैं विशेष तरीका इसमें कुछ नहीं अपना सकता, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बगलिंग आ नहीं सकता है। अब कोई यहाँ का स्टूडेंट है नेपाल में चला गया है। साथियों, मैं हूँ विक्की गौल और आप देख रहे हैं एनसीपी जन जन की आवाज। बिहार शिक्षक नियोजन के ऊपर जो भी पल पल की अपडेट आती है, सारा अपडेट आप लोग के बीच मुहैया कराई जाती है। आज आपके लिए देखिए पल पल की अपडेट आप लोग को दिया जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं। आप लोग के लिए लड़ाई भी लड़ा जाता है जिसमें हमारी भी स्वार्थ है, आपकी भी स्वार्थ है, ये आप भी जानते हैं। खैर चलिए, क्या कुछ कल सचिवालय में हुआ, बहुत बड़ी मुद्दा पे कल बात हुई सचिवालय में। तकरीबन 40 लोग के आसपास सचिवालय में गए हुए थे, जिसमें एसटीईटी के कैंडिडेट भी थे और बीटीईटी के डिमांड करने वाले भी कैंडिडेट थे और 7th फेज शिक्षक की बहाली जो संपूर्ण हो ससमय उसकी भी डिमांड करने वाले लोग थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को मैं वहां से जो कल नाइट में एक बाइट जो त्रिपुरारी सर का और अजय जी का था वो भी मैं आप लोगों को दिखलाने का प्रयास किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसमें आपको विशेष तरीका से यानी कि सारे बातों को पॉइंट बाय पॉइंट नहीं रखा गया था, क्योंकि वहां पे रात हो गई थी। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो में एक चीज आप लोग के बीच स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति काफी हमारे साथी जो ऐसे जो यूट्यूबर है, कुछ लोग यूट्यूब लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं एक व्यक्ति लखिंदर जी का नाम लेना चाहूंगा। वो काम तो अच्छे करते हैं, बट मैं उनसे एक चीज के लिए खफा हूं और आप लोग को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो कभी आते नहीं है पटना में, ये आप भी जानते हैं। आंदोलन पिछले समय हुआ था तो उस आंदोलन में मात्र वो 2 दिन आए थे और आप लोग के बीच पूरी 20 दिन का आपको हाँ दोस्तों करते रह गए। कल भी वो नहीं आए हुए थे। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि कल उनका मैं लाइव डिबेट देखा, उसमें सिर्फ झूठ वो बोल रहे थे। जो व्यक्ति जब आ नहीं सकता है तो उसे क्या ऊपर वाले भगवान उसको अपडेट देते हैं, जानकारी देते हैं कि ये बात है, वो सिर्फ झूठ के पुलिंदा बांधते हैं। इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैसे ही अपडेट पे आप भरोसा कीजिए। देखिए, देखना और ना देखना ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, भरोसा करना बोल रहा हूं। भरोसा उसी पे कीजिए जो आपको पारदर्शिता तरीका से करके बता रहा, जो आंख से देखा हुआ होता है वो सत्य होता है, कान से सुना हुआ बात कभी सत्य नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। मैं इतना ही किसी के बारे में कह सकता हूं, किसी भी जो भी हमारे साथी है उनके बारे में कहना चाहूंगा। अब बात करते हैं 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली के लेकर। देखिए, मैं ये बात इसलिए दोस्तों रखा हूं क्योंकि बहुत अफवाह उड़ रही है अभी इस शिक्षकों की बहाली को लेकर। कल दीपक कुमार जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो सर भी बोले कि आप लोग के बीच बहुत सारा अफवाह उड़ रहा है जो कि 100% गलत है। तरह तरह के अफवाह उड़ रहा है। आज सारे चीजों के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। 2020 नियमावली, डोमिसाइल, सेंट्रलाइज, ऑनलाइन या फिर करेक्शन में अगर एक भी लेटर का अगर टाइटल उटल जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि राजकुमार लिखा हुआ है, कुमार की जगह कुछ और लिखा गया है, किसी भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट में हो या फिर सीटेट डॉक्यूमेंट में हो, इस मुद्दा के ऊपर भी मैं बात किया था। आप लोग का काफी सारा प्रश्न मेरे पास आ रहा था इस मुद्दा के ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैं बात किया हूँ। ये बात मैं किया था रवि प्रकाश जो प्राइमरी डायरेक्टर है, उनसे बात किया था। टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं। चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि क्या जुलाई में बहाली आएगी। तो देखिए, जुलाई के एंड या फिर अगस्त के पहले वीक में आपको यानी कि 4 तारीख तक उम्मीद लेके चलिए कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, अगर किसी भी प्रकार की डिले नहीं होती है तो। फर्स्ट पॉइंट ये बात। सेकेंड पॉइंट दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि ये जो 7वीं चरण है ये 2022 में पूर्ण होगी, तो इसके ऊपर भी सफाई आया है कि यस, मैं 2022 में ये 7वीं चरण बहाली पूर्ण, मैं पॉइंट बाय पॉइंट सर से बात किया था, वो सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 7वीं चरण बहाली 2022 में पूर्ण होगी, बट एक रूल भी बताया कि देखिए, आप लोग में से कुछ स्टूडेंट आकर कहते हैं कि सर बहाली अभी ना किया जाए। आप लोग वो ये बोले, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डीएलएड को वरीयता दिया जाए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डीएलएड को वरीयता दीजिएगा तो हम केस कर देंगे, बीएड वाले कह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बीएड को अगर एंट्री लीजिएगा तो हम, डीएलएड वाले स्टूडेंट कह रहे हैं हम केस कर देंगे। तो ये आपस में आप लोग तालमेल बैठा लीजिए, उनका ये साफ साफ कहना था, तभी ये 2022 में पूर्ण हो पाएगी। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि क्या डोमिसाइल लागू होगी। यस, ऑफकोर्स डोमिसाइल लागू होगी। डोमिसाइल लागू होने में भी क्या एक और प्रश्न था कि क्या सर डोमिसाइल जो लागू होगी इसमें पड़ोसी राज्य के जैसे कि झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इन सारे राज्य के स्टूडेंट बगलिंग से या फर्जी तरीका से डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाकर
शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसके ऊपर आपका किसी प्रकार के कोई विशेष तरीका से एक्टिविटी कर पाएंगे या किसी भी विशेष तरीका आप अपना पाएंगे जिससे इसमें आप पकड़ सकते हैं। तो उनका कहना था कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई फर्जी आवे, लेकिन इसमें कोई विशेष तरीका की अगर आप बात कर रहे हैं तो विशेष तरीका मैं क्या अपना सकता हूं, आप लोग भी बताएं। तो स्टूडेंट ने अपना सारे स्टूडेंटों ने राय दिया। उनका मानना था कि देखिए मैं विशेष तरीका इसमें कुछ नहीं अपना सकता, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बगलिंग आ नहीं सकता है। अब कोई यहाँ का स्टूडेंट है, नेपाल में चला गया है और फिर वो चाहता है कि हमारे बिहार का डोमिसाइल है, वो आवेदन करना चाहता है, तो हम क्यों नहीं देंगे। अगर यहाँ का स्टूडेंट कोई झारखंड में चला गया है और उसके पास अगर डोमिसाइल है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। तो मैं कानून को उल्लंघन का पालन करूंगा और कानून को जो कानून कहती है मैं उसी के थ्रू बहाली करूंगा। चलिए 4 पॉइंट पे बात हो गई। 5वीं पॉइंट पे बात करते हैं कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज क्या है। देखिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज में स्पष्ट तरीका से अभी कोई समझाने की प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन ही होगा। जहां तक हमारे पास अपडेट आई रही है अभी तक के हिसाब में इस 5 नंबर मुद्दे के ऊपर पॉइंट के ऊपर मैं 100% श्योर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये अभी अफवाह में चल रहा है, ये अभी जो है ये सिर्फ एक इधर उधर भ्रम में चल रहा है। ये तो 5 नंबर पॉइंट वाला भी मैटर आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट पे। 6ठे पॉइंट में दोस्तों मैं बात करूंगा कि बीटीईटी क्या होगी। इसके ऊपर भी बात चली है कि बीटीईटी 7वें चरण से बहाली से पहले होगी। तो पिछले दिनों कल ही माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का आपने बाइट देखा होगा, जो कि वो आकर साफ मीडिया में वो कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द है 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि हम जल्द से जल्द 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली करेंगे। अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग कह रही है कि हम जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे पहले, यानी कि अभी जून चल रही है, क्या जुलाई से पहले आपको बीटेट होने की संभावना है? तो बीटेट से आपको साफ, अगर मैं साफ शब्दों में अगर आपको कहूं, एकदम टू द पॉइंट कहूं, तो बीटेट उनके तरफ से किसी प्रकार की करने की मतलब एक्टिविटी नहीं है। तो बीटेट नहीं ही लेकर चलिए कि बीटेट के लेकर सरकार तैयार नहीं है। चलिए अब 6 नंबर पॉइंट 7 नंबर पॉइंट पे दोस्तों बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले माध्यमिक होगा या फिर पहले प्रारंभिक होगा, तो मैं उन तमाम स्टूडेंटों को कह दूं कि वो ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए कि पहले किस चीज का होगा, लेकिन जहां तक मालूम चला है प्राइमरी का फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, उसके बाद माध्यमिक उच्च माध्यमिक का होगा। देखिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक का पहले होगा या बाद में होगा, ये डिसीजन शिक्षा विभाग ले सकती है, हम लोग नहीं ले सकते हैं। और ये जितने भी पॉइंट आप सुन रहे हैं ये शिक्षा विभाग डिसीजन लेगी, ये सब शिक्षा विभाग की डिसीजन लेगी। स्टूडेंट सिर्फ अपना जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। देखिए प्रारंभिक की अगर पहले आती है और माध्यमिक की बाद में आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रारंभिक स्टूडेंटों को क्षति पहुंच सकती है। क्या चीज का? कि कम मेरिट वाले को सीट, अगर बीएड वाले हमारे भाई बंधु हैं वो अगर ले लेते हैं, फिर अगर माध्यमिक उच्च माध्यमिक में उनकी ज्वाइनिंग होती है तो फिर वो सीट को खाली छोड़कर चल वहां पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों का क्या विचार है कि पहले प्राइमरी होना चाहिए या फिर माध्यमिक होना चाहिए। इस पे अपना विचार जरूर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। इस पे अपना विचार अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये विचार आपको आगे बहुत इंपोर्टेंट, आप कम मेरिट वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट होगी। यानी कि एक जिंदगी का ही सवाल लेकर चलिए इस पॉइंट को लेकर, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या किसी के एकेडमिक या फिर प्रशिक्षण हो, या फिर देखिए ये जो 7 नंबर पॉइंट जो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया, जिसमें पहले प्राइमरी होगा या माध्यमिक होगा, इस पे प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से ही ये वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मैं क्या बताऊं, आपको बताऊंगा तो आप लगेगा आपको कि आप फेंक रहे हैं। ये प्राइमरी डायरेक्टर कभी काल जो है वो भी वीडियो देखते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कल जैसा गया वो जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राइमरी डायरेक्टर भी हम लोग का कभी काल जो है वो अपडेट देख लेते हैं, जब वो फ्री होते होंगे तब देख लेते होंगे, बट देखते हैं और वो लोग को भी मालूम है कि क्या कुछ चल रहा है। अगर दोस्तों मालूम नहीं होता तो दीपक कुमार सिंह कैसे ट्वीट करके कह रहे हैं कि आप लोग अफवाह से बचे हुए रहे। वो अफवाह यूट्यूब पर घूम रहा है, नए नए तरीका के अफवाह घूम रहा है, इसीलिए आप लोग की कमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे ही व्यक्ति का आप लोग सपोर्ट कीजिए, वैसे ही चैनल देखने का प्रयास कीजिए प्लीज, जो सटीक जानकारी दिखाए और जो घर में बैठकर सिर्फ हाय दोस्तों और घर में बैठकर सिर्फ लाइव डिबेट में जोड़ते रहे, वैसे लोगों को प्लीज आप लोग बाइकआउट करें। ओके, अगर वो स्टूडेंट सच्चा स्टूडेंट है तो वो आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, इतना आप लोग स्पष्ट रहे। चलिए बात करते हैं कि क्या किसी भी अभ्यर्थियों को एक आध लेटर का जो गलत हो गया है, चाहे सीटेट हो, एक प्रशिक्षण हो, एकेडमिक में हो, तो क्या उसको परेशानी हो सकती है? ये बड़ी मुद्दा के ऊपर बात हुई है। तो यस,
वो लोगों को बाहर किया जाएगा। 6th फेज में बाहर किया गया था और इस बार भी बाहर किया जाएगा। जो है क्या बोलते हैं, एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। अभी तक जो आप लोग के पास अपडेट था कि एफिडेविट से हो सकता है, बट एफिडेविट से काम नहीं चलेगा। कल ये बात रवि प्रकाश प्राइमरी डायरेक्टर है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 6th फेज में बहुत सारे स्टूडेंट छटाए हैं और इस बार भी छटाएंगे। हमारे साथ अजय जी भी थे, त्रिपुरारी जी भी थे और बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो ये एक बड़ी मुद्दा है कि जिनका एक लेटर का भी उलटफेर है, जैसे एकेडमिक हो, प्रशिक्षण हो, सीटेट हो, इन सब में जिस भी मान लीजिए कि आपका 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपका किसी प्रकार की त्रुटि है, तो आप बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में जाकर प्लीज करेक्शन करवा लीजिए। आपका अगर एनआईओ से किए या फिर सीबीएसई से किसी प्रकार के करेक्शन है, वहां पे जाकर आप करेक्शन करवाइए। अगर आपका सीटेट में किसी प्रकार के करेक्शन गलत है तो आप वहां पे करेक्शन करवाइए। इससे ये होगा कि आपको आने वाले समय में परेशानी ना होगा, क्योंकि 6th फेज वाले में बहुत सारे स्टूडेंट को इसी कारण बस बाहर किया गया है। जो कल हमारे पास रवि सर का कहना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कल ये जितना कुछ अपडेट हो वो सारा अपडेट आपको शायद समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट पे बात हुई है, इन सारे पॉइंटों पे बात हुई है। बहाली समय आएगी, ये बात श्योर है, बट किसी प्रकार से पेज फंसना नहीं चाहिए। ये बात भी सर का साफ साफ कहना था कि बहाली तो हम करा देंगे, लेकिन बात वही है कि पेज नहीं के किसी प्रकार के फंसना चाहिए ताकि डिले हो जाएगी बहाली। और उनका ये भी कहना था कि पिछले जो शिक्षण की जो बहाली हुई है इसमें आप लोगों का ही हाथ था, यानी कि जो स्टूडेंट का ही हाथ था, इसीलिए इतना डिले हुआ था। यानी कि 19 से 22 3 साल का समय लग गया। अब ये बहाली है हम 2 से 4 महीने में पूरी कर सकते हैं, बट आप लोग जो है आपस में लड़ाई न लड़ेंगे तब। अब इसके अलावा किसी प्रकार के आप लोग का प्रश्न हो, किसी प्रकार के कुछ भी हो, और हाँ एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी बात हुआ है, तो वो कल के वीडियो में हमारे त्रिपुरारी सब जो है वो स्पष्ट कर दिए हैं कि क्या कुछ बात हुआ है एज रिलैक्सेशन के ऊपर, तो वो शायद समझ गए होंगे। एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी विशेष बात हुई है, वो आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप सही जानकारी देखिए। भ्रमित करने वाले को या आपको मीठा मीठा बोलकर सिर्फ आपको दोस्तों हाँ दोस्तों कर और चला जाता है, लाइव डिबेट करके आपको दिखलाता है 1-1 घंटा का बिना मतलब का। आप उस सबसे बचिए प्लीज, और गलत अफवाह से बचिए। कुछ लोग सिर्फ गलत अफवाह ही आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। गलत अफवाह वही दे सकता है जो घर में बैठ के सिर्फ आपको डींग हारकर दिखला सकता है। खैर आप समझ गए होंगे, आगे आपकी मर्जी। आप एक शिक्षित व्यक्ति, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको आगे क्या करना है समझदार है। आप स्टे एंड मतलब घर में सुरक्षित रहिए, और फिर जब जरूरत पड़े तो लड़ाई भी लड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को फॉरवर्ड फिर से कहूंगा कि